गिरिडीह शहर में धरना था। इस कार्यक्रम के दौरान बोकारो से बीजेपी विधायक विरंची नारायण और गिरिडीह नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी में हॉट टॉक हो गई। हॉट टॉक भी ऐसी वैसी नहीं, हॉट टॉक ऐसी है कि इस पर चर्चा करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि एक तरफ जहां विधायक विरंची नारायण ने थानेदार को चेतावनी दी कि भैया 7 दिन से 8वें दिन आप बोलने लायक नहीं रहेंगे। थानेदार भी इधर से पूरे रौब में थे, बोले हुजूर ऐसा है कि हम तो अपना बोरिया बिस्तर तैयार रखें, बोलिए तो अभी बांध लेते हैं। एक बार रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को आप देख लीजिए, उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। रिपोर्ट दिखाइए। कार्यक्रम अपने रोक देंगे क्या? आपके लिए पहली बार धरना पड़ रहा है यहाँ? पहली बार पड़ रहा है क्या? सबको रोका गया है सर, यहाँ सबको रोका गया है। एक तरफ विधायक थे, दूसरी तरफ थे थाना प्रभारी और बीच में था विवाद। विवाद काहे था अब वो समझ लीजिए। बीजेपी का धरना था। धरना बिजली, पानी, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के विरोध में था। कार्यक्रम में लाउड स्पीकर तेज था। लाउड स्पीकर की तेज आवाज कम करने थाना प्रभारी जा पहुंचे, जिसके बाद विधायक और थाना प्रभारी के बीच ये बहस हो गई। बोलने की जरूरत नहीं है, आवाज भी बोरिया में सारा बांधे हुए जाने के। हम कभी कुछ बोले हैं? कार्यक्रम अपने रोक देंगे क्या? आपके लिए पहली बार धरना पड़ रहा है यहाँ? पहली बार पड़ रहा है क्या? सबको रोका गया है सर, यहाँ सबको रोका गया है। अब एकाध हफ्ते में क्या होने वाला है ये तो विधायक जी ही बताएंगे कि ऐसा क्या हो जाएगा जो पुलिस वाले का मुंह बंद हो जाएगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत की रिपोर्ट। और श्रीकांत हमारे साथ हैं। श्रीकांत, लाउड स्पीकर भी कभी नहीं सोचा होगा कि दिल्ली से लेकर के गिरिडीह तक उसके ऊपर भी विवाद हो सकता है। आज तक मारो फारो दो समुदायों के बीच में लाउड स्पीकर को लेकर के देखे थे, लड़का लोग के बीच में भी मारो फारो देखे थे, लेकिन विधायक थानेदार लाउड स्पीकर को लेकर के भिड़ेंगे। लाउड स्पीकर नहीं सोचा होगा, लाउड स्पीकर कभी नहीं सोचा होगा कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री भी लाउड स्पीकर चिल्लाएंगे। बहरहाल एक आध हफ्ता जो है वो बड़ा सस्पेंस वाला रहने वाला है, खास करके हमारे और आपके जैसे जो खबर नवीस लोग हैं उन लोगों के लिए। विरंची जी से बात हुई क्या कहे? एक आध हफ्ता में ऐसा क्या हो जाने वाला है कि थानेदार बाबू चुप हो जाएंगे? तरीके से पूरे राज्य भर में कार्यक्रम चल रहा था बिजली की समस्या को लेकर, राज्य में गिरती कानून व्यवस्था को लेकर। उसी के तहत आज शहर के अंबेडकर चौक में प्रदर्शन चल रहा था भाजपा का। क्योंकि अमूमन जो भी प्रदर्शन कार्यक्रम होता है राजनीतिक दलों का, उसी स्थान पर तय माना जाता है। इसी दौरान आज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विरंची नारायण पहुंचे थे, जो कि बोकारो से विधायक हैं। वो कार्यक्रम में मौजूद थे, कार्यक्रम जारी था। इस बीच जो है नगर थाना प्रभारी पहुंचते हैं धरना स्थल पर। जो कार्यक्रम चल रहा था वहां पर ये बताते हैं कि जो लाउड स्पीकर है उसका जो आवाज है, उसकी जो ध्वनि है उसको थोड़ी धीमी कर दी जाए, क्योंकि पास में जो है कोर्ट भी है, न्यायिक प्रक्रिया भी चलती है। इसके बाद जो है भाजपा के विधायक जो विरंची नारायण थे, उनका कहना है कि क्योंकि वहां पर सभी राजनीतिक दलों का कार्यक्रम चलता है, उन्हें कभी नहीं रोका टोका जाता है, हमें ही क्यों रोका जा रहा है? भाजपा ही जब प्रदर्शन करती है तो भाजपा पर ही सारे नियम कायदे कानून क्यों लागू होते हैं? इसको लेकर बातें शुरू हुई। उसके बाद विरंची नारायण ने कह दिया बातों बातों में कि आप हफ्ता डेढ़ हफ्ता के बाद बोलने की स्थिति में नहीं रह जाएंगे, जिस पर थानेदार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। नगर थाना प्रभारी है वो आर.एन. चौधरी, अपने कार्यों को लेकर जो है एक्टिव रहते हैं। उन्होंने भी कह दिया कि साहब हम अपना बोरिया बिस्तर तैयार रखते हैं हमेशा, क्योंकि ऐसे भी बोरिया बिस्तर तैयारी रखती है। तो आप समझ सकते हैं अब इसके मायने मतलब क्या है कि विरंची नारायण ने कहा कि हफ्ता डेढ़ हफ्ता में आप बोलने की स्थिति में नहीं रहिएगा। अब इसके अंदर की बात जो है वो जिस तरीके से अफवाहें या फिर बातें चल रही हैं उसको लेकर उन्होंने दावा किया, या फिर उन्हें थानेदार को जिस तरीके से कहा, उसके बाद थानेदार ने भी तुरंत
रिएक्शन दिया। उन्होंने भी कहा कि साहब हम अपना बोरिया बिस्तर लेके तैयार रहते हैं, हमें जो आदेश दिया जाएगा उस आदेश का हम पालन करेंगे। इसके बाद फिर बातें आपस में हुई, वाद विवाद हुआ कि आखिर सिर्फ भाजपा को ही क्यों रोका जाता है। भाजपा नेताओं ने अपनी दलील दी। उसके बाद थानेदार जो थे उन्होंने कहा कि हम नियम धारा जो कानून है उसका पालन कराने की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो ध्वनि है उसको थोड़ा कम कर दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो बात निकल कर सामने आई, आपने कहा कि हफ्ते डेढ़ हफ्ते का मतलब क्या है, इसके मायने क्या है। तो इसके मायने क्या है वो आप भी बेहतर समझ रहे हैं कि हफ्ता डेढ़ हफ्ता के बाद आप बोलने की स्थिति में नहीं रहिएगा, शायद हम बोलने की स्थिति में रहेंगे। लेकिन ये हम वाली जो बात है उसका मायने जो है, चलिए बिल्कुल। तो मतलब कुल मिलाकर के समझ लीजिए, बिल्कुल 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 श्रीकांत, राजनीतिक मतलब इसके मायने अब समझने की जरूरत है। ठीक है, आप भी नजर बनाए रखिए, हम भी नजर बनाए रखते हैं कि आखिर हफ्ता डेढ़ हफ्ता में होने वाला क्या है। चलिए बहुत शुक्रिया श्रीकांत इस खबर के लिए। विधायक भिड़ गए थाना प्रभारी से। चलिए खाकी खादी की लड़ाई चलती है वो बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि विधायक कहते हैं कि एक आध हफ्ता इंतजार करिए फिर आप बोलने लायक नहीं रहेंगे। तो आखिर एक आध हफ्ता में कौन सा थैनोस आने वाला है जो इस एवेंजर्स की सारी चीजों को बदल देगा, यही तो देखना है। बहुत शुक्रिया श्रीकांत, गिरिडीह से श्रीकांत हमारे साथ जुड़े हुए थे जो कि उस वस्तु स्थिति के बारे में बता रहे थे जो उस वक्त हुआ था, चूंकि श्रीकांत भी वहां पर मौजूद थे। बाकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।